दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर कुछ सवालों के जवाब हमें आसानी से मिल जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। उसी में से एक सवाल है, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन कहाँ भटकती है और उसके पैर को क्यों बांधा जाता है? क्या कोई मतलब है इसका, या फिर इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे पूछा है, एक मरे हुए इंसान को रस्सी से क्यों बांधते हैं? वो हिल नहीं सकता, भाग नहीं सकता और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। वो बस एक निर्जीव शरीर है, फिर भी हम उसे बांधते हैं, कसकर बांधते हैं, हाथ पैर, कमर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, उन दोनों अंगूठों को, जिन्हें एक दूसरे से इतनी मजबूती से बांधा जाता है जिसे कोई भी कीमती चीज़ खोल नहीं सकती। या देखकर कभी कभी आपने सोचा ही होगा, आपके मन में ये सवाल उठा ही होगा। अगर नहीं उठा तो आज जान लीजिए, या फिर उठा लीजिए, और अगर उठा ही लिए हो तो जवाब भी सुन लीजिए। वो जवाब जो गरुड़ पुराण में हजारों साल से पहले ही लिख दिया गया था, जो हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज हम वह सवाल जानने को सोचेंगे, सबके उस सफ़ेद कफन के पीछे छुपा हुआ मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, और सब यात्रा की हर रस्म के पीछे क्या सच्चाई है, पंचक का डर क्यों है, कपाल क्रिया क्यों की जाती है, और 13 दिनों तक का वह रहस्य जो आत्मा की असली यात्रा तय करता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, आप लोग वीडियो फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन जो जानना चाहते हो उसके लिए तो रुक जाओ, क्योंकि यह जानकारी एक दिन आपके लिए ज़रूर काम आएगा। जब आप वक्त आएगा और जब आपके किसी अपने का वक्त आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस पल से जब से कुछ खत्म होता है। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, यानी कि वो मर जाता है। उस कमरे में जो सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटा सिर्फ दिल में नहीं होता है। गरुड़ पुराण कहता है, उस पल उस कमरे की हवा भी बदल जाती है। हमारे लिए वह पल अंत है, लेकिन आत्मा के लिए वो पल शुरुआत होता है। सोचिए, एक ऐसे सपने की कल्पना करिए जो इसका असली मतलब बताएं, कि उसे सपना ही न माने, और आप उसमें अपने घर में हैं और अपने लोगों के बीच हैं। सब कुछ वैसा का वैसा है जैसा पहले था, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर खड़ा है और आपने अपने परिवार वालों उसके साथ उसके पास रो रहे हैं। आप चिल्लाते हैं, मैं यहीं पर हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और आप उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। कोशिश करते हैं, आपका हाथ उनके शरीर से गुजर जाता है। यही वह पल है जो गरुड़ पुराण में सबसे पीड़ादायक बताया जाता है। वो क्षण, वो आत्मा जो पहली बार एहसास होता है, जब मैं इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूँ। लेकिन यह एहसास आते ही आत्मा टूट जाती है और वो लड़ती है। उससे लगता है कि अगर मैं वापस उस शरीर में प्रवेश कर लूँगी या फिर कर लूँगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा, शायद फिर मेरा दिल धड़कने लगेगा, शायद सांसें वापस आ जाएंगी। और यही वह कारण है जिसकी वजह से सबको तुरंत बांधा जाता है। और यही बांधना कोई रस्म नहीं होता, यह एक संदेश है, शरीर और आत्मा के बीच आखिरी दरवाज़ा बंद करने का तरीका। और अब वो सवाल जो शायद आपके दिमाग में उठ रहा होगा, ठीक है, सबको बांधते हैं, लेकिन पैरों के अंगूठे को ही क्यों बांधते हैं, और हाथ से बांध देते हैं, गर्दन से बांध देते हैं, कहीं से भी बांध देते हैं, पैरों के अंगूठे को ही क्यों बांधते हैं? क्योंकि इसके लिए हमें जानना होगा योग शास्त्र के उस ज्ञान में जो हजारों साल पुराना है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 72 नाड़ियाँ होती हैं, यानी कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, यानी कि नसें होती हैं। लेकिन उस समय यह नाड़ियाँ नसें नहीं होती, यह वे रास्ते होते हैं जिसमें प्राण ऊर्जा, आप जिसे लाइफ फोर्स कर सकते हैं, पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इन 72 नादियों में 3 सबसे महत्वपूर्ण, एरा, पिंगला और सुप्पमा, और इन सब का एक सक्रिट जो पैरों से बंधा होता है, जो शुरू होता है और सिर तक जाता है और वापस पैरों पर लौटता है। और जब इंसान जीवित होता है तो यह सर्किट एक्टिव रखता है और ऊर्जा बहती रहती है। लेकिन मृत्यु के बाद यह सर्किट बिखरने लगता है, ऊर्जा विस्तृत इधर उधर भटकने लगती हैं, लेकिन कुछ घंटों तक शरीर में बची कुची ऊर्जा मौजूद रहती है। पैरों के अंगूठे उस एनर्जी सर्किट को एग्जिट पॉइंट करते हैं और अंगूठे को बांधते हैं,
और उस सर्किट को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है, जैसे एक एनर्जी लॉक कर दी जाती है। और यह आत्मा को सिंबॉलिक और एनर्जेटिक दोनों स्तरों पर संदेश देता है। यह शरीर अब तुम्हारा नहीं है, यह दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन रुकिए, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अंगूठे को बांधने के पीछे विज्ञान भी है। मृत्यु के कुछ घंटों के बाद शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे राइगल मोटिस कहते हैं, और मांसपेशियाँ अकड़ने लगती हैं। शरीर खत्म होने लगता है। पुराने ज़माने में सब बाहर नहीं होते थे, सबको कंधा पर उठा करके मीलों दूर शमशान ले जाया पड़ता था, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते झटके चढ़ने, और अगर शरीर बंधा ना हो, हाथ पैर बाहर निकल सकते हैं, सब गिर सकता है। या न सिर्फ भयानक होता है बल्कि मृत व्यक्ति का अपमान भी माना जाता है। और इसके अलावा मृत्यु के बाद शरीर में बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, गैसें बनने लगती हैं, और इस गैसों के दबाव से कभी कभी शरीर में अचानक हल्की हल्की हरकत होने जाती है। सोचिए, यात्रा के बीच में ऐसा हो जाता है कि लोगों को उस पर क्या बीतेगा। उन रस्सियों से बांधा जाता है, इसलिए उसे काबू करना आसान होता है। तो यही कारण है इसके पीछे वो सच्चाई, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। और आप बात करते हैं उस चीज़ की जिसे सुनकर लोगों की नज़रें भर जाएंगी, रोने लगोगे। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय में एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी लोगों की रूह कँपा देती है। शास्त्र कहता है यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। हमारी इसी हवा में, इसी दुनिया में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कर पाते हैं, जैसे कि अस्त्रित आत्माएं, प्रेत, पिशाच, नकारात्मक ऊर्जाएं, नाम कुछ भी दो, लेकिन इसका अस्तित्व माना गया है। और यह एक ताज़ा मृत शरीर इन शक्तियों के लिए सबसे आसान लक्षण होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक आलीशान बंगले की कल्पना करिए। उसका मालिक अचानक घर छोड़कर चला जाता है, दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। रात के अंधेरे में कोई भी अंदर घुस सकता है। ठीक यही स्थिति होती है एक मृत शरीर की। असली मालिक आत्मा मोह और भ्रम में भटक रही है, और इसी खाली शरीर पर है। गरुड़ पुराण कहता है अगर इस शरीर को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरे शरीर इसमें प्रवेश करने, यानी कि दूसरी शक्ति इसमें प्रवेश कर सकती है। इसे कहते हैं प्रकाया प्रवेश। और इसी डर के वजह से शव को नारियल की रस्सी से बांधा जाता है, जिसे शास्त्रों में शुद्ध और रक्षक माना जाता है। बांध की अर्थी, यानी कि बांस की अर्थी रखी जाती है। बांस एक ऐसा वनस्पति है जिसे शास्त्र में पवित्र और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए माना जाता है। घर में दीप जलाया जाता है, धूप जलाया जाता है, और यह सब डेकोरेशन नहीं है बल्कि यह एक रिचुअल है, यानी कि अंतिम संस्कार तक हर पल हर शरीर की रक्षा की जाती है। और जब सबको घर से बाहर निकाला जाता है, उस पल की कल्पना करिए। वो घर जहां उसने पहला कदम रखा, वे दरवाजे जिन्हें उसकी हंसी सुनाई दी, वो आंगन जहां उसके बच्चे खेले। गरुड़ पुराण कहता है घर और आत्मा का रिश्ता सबसे गहरा होता है। आत्मा ने यही सबसे ज़्यादा समय बिताया और यहीं से उसकी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। इसीलिए जैसे ही सब बाहर निकलता है, आत्मा का मोह और तेज़ी से हो जाता है, और इसी वजह से सबको दरवाजे पर कुछ पल के लिए रोका जाता है। कई जगहों पर उसे चौखट से टच कराया जाता है, और यही उसकी आखिरी विदाई है। और जैसे ही सब बाहर जाता है, घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और यह सिंबल्स आत्मा के लिए है। और यह घर अब तुम्हारा नहीं। इसीलिए शव निकलने के बाद तुरंत घर में झाड़ू लगाई जाती है, यानी छिड़का जाता है, दीप जलाया जाता है। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक रिचुअल कट ऑफ है, पुराने कनेक्शन को काटने का तरीका। और अब शुरू होता है शव यात्रा। 4 लोग अर्थी को कंधे पर उठाते हैं, और आगे आगे गूंजती है एक आवाज़, राम नाम सत्य है। यह लोग इसे सिर्फ एक नारा नहीं समझते, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यह आत्मा के लिए एक
रिमाइंडर है। बार बार यह शब्द सुनकर आत्मा को बताया जाता है कि यह शब्द केवल राम का नाम नहीं है, बाकी सब घर, रिश्ते, दुनिया सब टूट जाती हैं। आत्मा यह सुनती है लेकिन मानती नहीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है। इसीलिए शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखने से मना किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बस डराने के लिए कहा जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है अगर लोग बार बार पीछे मुड़कर देखें तो आत्मा को संकेत मिलता है और अभी भी तुम्हारा यही कुछ बाकी है। इससे आत्मा का मोह और गहरा हो जाता है और आपकी आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। और अब रास्ते में सिक्के और लाई फेंकी जाती है। और अब सोचिए, यह दान है, लेकिन तंत्र शास्त्र इसे अलग नज़रिए से देखता है। एक ताज़ा मृत शरीर जब रास्ते से गुजरता है तो वह एक तरह का मैग्नेट बन जाता है। शमशान की ऊर्जा, मृत्यु का गंध, टूटे प्राणों का असर, यह सब नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षित करता है। यह सिक्के और अनाज उन शक्तियों का ध्यान भटकाने के लिए है ताकि वे उनमें उलझ सके, यानी कि उलझ जाए, सब तक ना पहुंच सके। गरुड़ पुराण में दिशाओं का बहुत गहरा महत्व है। घर में जब तक शव रखा जाता है उसका सिर उत्तर या फिर पूर्व की ओर होता है। यह जीवन और शुभता की दिशा है। लेकिन जैसे ही शव यात्रा शुरू होती है, सिर शमशान की तरफ और पैरें घर की तरफ होती हैं। रास्ते के बीच में एक जगह आती है जिसे कहते हैं आधर्म मार्ग। यहाँ अर्थी को ज़मीन पर रखा जाता है और फिर शव की दिशा पूरी तरीके से पलट दी जाती है। और अब सिर होता है घर की तरफ और पैर होता है शमशान की तरफ। क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अभी भी भ्रम में है। उसे लगता है कि शायद वापसी हो सकती है। दिशा बदल कर उसे साफ संकेत दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि वापस का रास्ता बंद हो चुका है, आगे ही जाना है। और अब बात करते हैं उस चीज़ का जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, उनके कांप जाते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंचम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों में घनिष्ठता, दशभिषा, पूर्व भद्रपद, उत्तर भद्रपद और रेवती में होता है तो उस समय को पंचम कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पंचम काल में हुई मृत्यु बहुत संवेदनशील होती है। मान्यता के अनुसार अगर पंचम में मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार बिना विशेष नियमों के किया जाए तो वह अकेला नहीं जाता, उसके साथ परिवार यानी कि उसके आसपास के और 4 लोगों पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए पंचम में मृत्यु होने पर 5 पत्र प्रतीकात्मक पुतले बनाए जाते हैं और आटे या फिर बेसन के, और उन्हें कफन पहनाया जाता है, रस्सियों से बांधा जाता है और सबके साथ उसका भी दाह संस्कार किया जाता है। और यह तरीका का भ्रम रचने का तरीका नहीं है, यह तो मृत्यु की ऊर्जा को वहीं समाप्त करने का है। अंधविश्वास लगे वाले लोगों को लग सकता है सर्दियों से इसे उसी गंभीरता से निभाया जाता है, सदियों से, और यहाँ तक सब कुछ बदल जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शमशान भूमि शिव का क्षेत्र, यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ झूठ ही नहीं टिकता, यहाँ अंधकार अपने आप टूट जाता है, अहंकार टूट जाता है। राजा हो या भिखारी, शमशान में सब बराबर हैं। और यहीं पर विरस्सियाँ जो पूरे रास्ते शरीर पर रक्षक थीं, धीरे धीरे खोली जाती हैं और हर गांठ ध्यान से खोली जाती हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है अग्नि संसान के समय शरीर पर, यानी कि अग्नि संस्कार जब किया जाता है उस समय शरीर पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन आत्मा को भी बांध सकता है। चिंता तैयार होती है, यानी कि चिता तैयार होती है, लकड़ियाँ विशेष क्रम में सजाई जाती हैं। अग्नि को सबसे शुद्ध तत्व माना जाता है, वो माध्यम जो शरीर को पंच तत्वों में वापस लौटाती है। और फिर मुख्य अग्नि, जब आग शरीर को छूती है तो वो सिर्फ मांस और हड्डियां नहीं जलाती, बल्कि वह रिश्ता को भी जलाती है, यादों को भी जलाती है, वह सब कुछ जलाती है जो इस जन्म से जुड़ा हो। गरुड़ पुराण कहता है इस समय आत्मा बहुत ही ज़्यादा पास होती है और वह देख रही होती है कि उसका पुराना घर
नष्ट हो रहा है। यही कारण है कि शमशान में मन भारी लगता है और दिल बैठने लगता है। और यह सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं, उस समय आत्मा की पीड़ा का असर हमारे ऊपर होता है। और अब वो पल जिसे देखकर लोग नजरें फेर लेते हैं, कपाल क्रिया, जब चिता आधी जल चुकी होती है और घर का कोई सदस्य एक बांस का डंडा उठाता है और जलती हुई खोपड़ी पर जोर से प्रहार करता है, उसे तोड़ देता है। बहुत से बाहर से देखने को यह क्रूर लगता है। कोई आप अपने पिता के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे क्रूरता नहीं कहता, यानी कि करुणा मानता है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर के सशस्त्र चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, योग और शुद्ध पुरुष इसी द्वार से अपने प्राण को मुक्त करते हैं। लेकिन सामान्य इंसान के प्राण निचले द्वार से निकलते हैं और कभी कभी उसकी चेतना खोपड़ी के आसपास फंसी रह जाती है। कपाल क्रिया उस आखिरी ताले को तोड़ती है और यह आत्मा को संदेश देती है कि यह आखिरी घर भी नष्ट हो चुका है, रुकने का कोई कारण नहीं है। विज्ञान की नज़रिए से भी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क और तरल पदार्थ होते हैं और आग की गर्मी से अंदर भाप बनकर वह दबाव पड़ता है, और अगर खोपड़ी ना तोड़ी जाए तो वह फट सकती है और जलते टुकड़े चारों तरफ फैल सकते हैं। और यह सच्चाई 2 व्याख्याएं। और जब चिता पूरी तरीके से बुझ जाती है, शरीर राख बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यह तो भौतिक अंत है, आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा पूरी तरीके से दैवीय रूप से रह जाती है। न हाथ, न पैर, न आँख, न मुंह, लेकिन चेतना बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है और भूख और प्यास का अनुभव बना रहता है। और यह अवस्था गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पीड़ादायक है। इसीलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में दीप जलाया जाता है और मंत्र पढ़े जाते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। और यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, पिंडदान वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। बिना इस शरीर के वह आगे की यात्रा कर सकती है। हर दिन याद किए जाते हैं, पिंड उस नए शरीर का एक हिस्सा बनाता है। और अब आखिरी बात, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह हमें तैयार करने के लिए लिखा गया है, ताकि जब वो दिन आए तो हम अंधेरे में ना भटकें। हम वो रस्म, यानी कि जो रस्म आज अंधविश्वास कहते हैं, शायद वे हमारे पूर्वजों की सबसे गहरी मनोकामना, यानी कि मनोविज्ञान था और आध्यात्मिक समझ हो। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ दिशा बदलने का नाम है। और याद रखिए, जो इंसान जीते जी मोह में फंसा रहता है, उसे मरने के बाद रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो जीते जी सच समझ ले, उसे कोई नहीं बांध सकता, ना इस दुनिया में, ना इस दुनिया से बाहर। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहा हो और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को भेज सकते हो आप भेजो, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।